हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। एंड इस सीरीज में आज मेरा 4th लेक्चर वीडियो है। 3 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 4th लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको मैं बता देती हूँ कि जो पिछले 3 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या पढ़ा एंड आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो मैं पिछले 3 लेक्चर वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूं कि व्हाट इज ओबी, ओबी क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हमने डिटेल में समझा है। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, इसका क्या नेचर है, इसके चैलेंजेस क्या है, ओबी के स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हमने डिटेल में समझा है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि ओबी के मॉडल्स कौन कौन से हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट मॉडल है ओबी के। कौन कौन से? ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियन, सपोर्टिव एंड कोलेजियल। तो ये 4 मॉडल है ओबी के, जिसको हमने डिटेल में समझा है एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमने पिछले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लेक्चर वीडियोज में कंप्लीट कर लिया है एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बिहेवियर, अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि बिहेवियर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, बिहेवियर का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो इसमें 3 मॉडल्स आज हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से मॉडल? एसआर मॉडल, एसओआर मॉडल एंड एसओबीसी मॉडल। ठीक है, तो ये 3 मॉडल हमें आज के लेक्चर में डिटेल में समझना है एंड इसके साथ ये भी मैं बताऊंगी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग दिस टॉपिक। ये जो बिहेवियर, ये जो इंडिविजुअल बिहेवियर का ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है कि किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझा जाए। ठीक है, तो वही देखिए लिखा है कि व्हाट इज द मैनेजरियल इंप्लीकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी इंडिविजुअल बिहेवियर को समझना क्यों जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे। इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम इंडिविजुअल बिहेवियर के फैक्टर्स, इंडिविजुअल डिफरेंस, कौन कौन से फैक्टर है जो इंडिविजुअल बिहेवियर को इम्पैक्ट डालते हैं, ये सब पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी की 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हमें आने वाले लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, तो ये टॉपिक है जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल आता है कि व्हाट इज बिहेवियर, बिहेवियर होता क्या है। तो एक बात बता दूं, ये बिहेवियर कोई नया वर्ड तो आपके लिए होगा नहीं, ये हम अपनी डे टू डे मतलब टॉक में भी ये वर्ड यूज करते हैं, बिहेवियर। ठीक है, किसी पर्सन का बिहेवियर। तो बिहेवियर मतलब क्या है? द वे अ पर्सन एक्ट्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन पड़ती है, कोई पर्टिकुलर परिस्थिति पड़ती है, तो उसमें कोई पर्सन किस तरीके से एक्ट करता है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है ना, इसी को कहा जाता है बिहेवियर। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी चीज पर, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी पर्सन पे, किसी सिचुएशन पे किस तरीके से एक्ट करता है, इसको कहा जाता है बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर इज व्हाट अ पर्सन डज, यानी एक पर्सन करता क्या है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड बिहेवियर। ठीक है, अब ये जो बिहेवियर होता है 2 तरीके का होता है। बिहेवियर तो समझ में आ गया होगा, कोई बहुत नई चीज नहीं है, ये आपको पता होगा। ये बिहेवियर क्या होता है? हमारा बिहेवियर मतलब हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक, दिस इज आवर बिहेवियर। अब ये जो बिहेवियर होता है 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक होता है ओवर्ट बिहेवियर और एक होता है कोवर्ट बिहेवियर। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है ओवर्ट बिहेवियर और एक होता है कोवर्ट बिहेवियर। तो ये दोनों क्या होता है देखते हैं। देखिए, ओवर्ट बिहेवियर, पहला क्या है? ओवर्ट बिहेवियर। तो ओवर्ट का मतलब क्या है? तो ओवर्ट का डिक्शनरी मतलब होता है कि वो चीज जिसे कह लीजिए, जिसे शो कर सके, जिसे देख सकें। ठीक है, जो खुली है, जिसे हर कोई देख सकता है, दैट इज कॉल्ड ओवर्ट बिहेवियर। तो वहीं से ये बना है, दैट इज मीन्स ओवर्ट। इसको ओवर्ट का मतलब ये है प्रकट होना या जिसे हम देख सके, दैट इज कॉल्ड ओवर्ट। तो ओवर्ट बिहेवियर यहीं से बना है। ओवर्ट बिहेवियर मतलब ह्यूमन बीइंग की वो एक्टिविटी, पर्सन की वो एक्टिविटी जिसे ऑब्जर्व किया जा सके, जिसे देखा जा सके, जिसे मेजर किया जा सके, नापा जा सके, उसे कहते हैं ओवर्ट बिहेवियर। यानी वो बिहेवियर पर्सन का, ह्यूमन बीइंग का वो बिहेवियर जिसको आप मेजर कर सके, जिसे ऑब्जर्व कर सके, वो क्या होता है? ओवर्ट बिहेवियर। ठीक, एंड ये जो बिहेवियर होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, राइट। अब ये जो ओवर्ट बिहेवियर है, इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे डिसीजन मेकिंग हुआ, किसी पर्सन का जो डिसीजन मेकिंग है, जो मेंटल प्रोसेस है,
या फिजिकल प्रोसेस, यानी सपोज करिए वो काम किस तरीके से करता है, कोई मशीन अगर कहीं फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहा है तो मशीन किस तरीके से चलाता है, तो ये सब जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड ओवर्ट बिहेवियर, क्योंकि इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंड इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, तो ये हो गया ओवर्ट बिहेवियर। लेकिन कोवर्ट बिहेवियर क्या है? कोवर्ट बिहेवियर इसका जस्ट अपोजिट है, यानी वो बिहेवियर विच इज नॉन ऑब्जर्वेबल, यानी वो बिहेवियर जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो बिहेवियर जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो क्या होता है? कोवर्ट बिहेवियर। कोवर्ट मतलब छिपा हुआ, वो बिहेवियर जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिसको मेजर नहीं कर सकते, वो क्या होता है? कोवर्ट बिहेवियर। जैसे हमारी जो फीलिंग्स है, हमारा जो एटीट्यूड है, इसको क्या मेजर कर सकते हैं? हमारा जो परसेप्शन है, ठीक है, इसको क्या हम मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो ये सब क्या है? कोवर्ट बिहेवियर। अब एक बात बताऊं, ये जो दोनों ही टाइप के बिहेवियर है ना, बोथ टाइप ऑफ बिहेवियर आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये जो दोनों टाइप के बिहेवियर है ना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी पर्सन के टोटल बिहेवियर को डिटरमाइन करने में। कोई पर्सन किस तरीके से बिहेव करेगा, एक्चुअली में किस तरीके से बिहेव करेगा, उसको अगर जानना है तो दोनों ही टाइप के बिहेवियर को एनालाइज करने की जरूरत होती है। ये जो कोवर्ट बिहेवियर है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जो कोवर्ट बिहेवियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोवर्ट बिहेवियर मतलब हमारी जो फीलिंग है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो परसेप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, बिकॉज क्योंकि ये अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करता है किसे? ओवर्ट बिहेवियर को। हमारा जो कोवर्ट बिहेवियर है ये ओवर्ट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसलिए दोनों ही टाइप के बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? बिहेवियर कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, ओवर्ट एंड कोवर्ट। ओवर्ट मतलब जिसे हम मेजर कर सके, जो दिखता है, जो ऑब्जर्व कर सके। कोवर्ट मतलब हिडन, जो छुपा हुआ है, ठीक है, जो नॉट हिडन मतलब जो नॉन ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, जिसे ऑब्जर्व नहीं कर सके, मेजर नहीं कर सकते, वो कोवर्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ बिहेवियर की। बिहेवियर का प्रोसेस क्या है? ठीक है, देखिए जो बिहेवियर है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस, यानी हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, किसी चीज पे, किसी पर्सन पे, किसी ऑब्जेक्ट पे जो एक्ट करते हैं ना, उस पे जो रिएक्ट करते हैं, तो हमारा जो बिहेवियर होता है ना, वो एक तरीके का प्रोसेस होता है। ठीक है, एंड इसी को, ये जो बिहेवियर होता है वो एक तरीके का प्रोसेस होता है, एंड इसी प्रोसेस को जब एनालाइज किया गया तो पाया गया कि बिहेवियर प्रोसेस में तीन टाइप के मॉडल होते हैं। ठीक है, कोई जो पर्सन है बिहेव करता है वो इन तीन मॉडल्स के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। ठीक है, तो वही अब हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रोसेस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर जो होता है एक टाइप का प्रोसेस है, वो प्रोसेस यानी सीक्वेंस, स्टेप्स हैं इसमें। ठीक है, एक सीक्वेंस में बिहेवियर वर्क करता है। ठीक, और जब इसकी स्टडी की गई तो पाया गया कि इसमें तीन तरीके के मॉडल हो सकते हैं। ठीक, तो वही तीन मॉडल अब हमें डिटेल में पढ़ना है। पहला मॉडल क्या है? एसआर मॉडल। दूसरा मॉडल क्या है? एसओआर मॉडल। तीसरा मॉडल क्या है? एसओबीसी मॉडल। तो अब हमें ये तीन मॉडल डिटेल में पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मॉडल, एसआर मॉडल। पहला मॉडल क्या है? एसआर मॉडल। एस मतलब स्टिमुलस, आर मतलब रिस्पॉन्स। एस मतलब स्टिमुलस, आर मतलब रिस्पॉन्स, तो आप समझ गए होंगे। देखिए इस मॉडल का नाम क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस मतलब होता है, स्टिमुलस वर्ड पहले भी सुना होगा, स्टिमुलस मतलब कोई भी ट्रिगर। ठीक है, कोई भी एक ऐसी चीज जो ट्रिगर करे जिसकी वजह से हमारे में बिहेवियरल चेंज आए, या फिजिकल या बिहेवियरल चेंज आए, उसको कहते हैं स्टिमुलस है। देखिए बाहर से कोई स्टिमुलस मिलता है, उसकी वजह से एक पर्सन रिस्पॉन्ड करता है ना। जैसे सपोज करिए आपने कोई मेडिसिन खाई, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, तो मेडिसिन क्या है? ये स्टिमुलस है। अगर हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, हम किसी आग के पास चले गए हैं, बहुत गर्मी लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। तो हीट क्या है? स्टिमुलस है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैं लिखे हैं, जैसे कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली, कोई बैड न्यूज आपको मिली, ठीक है, तो क्या हुआ? ये क्या स्टिमुलस है, ये ट्रिगर है, जिससे क्या है हमारा बिहेवियर चेंज होगा। कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज हमें मिली, बहुत अच्छी खबर मिली, तो ये क्या है? ये एक ट्रिगर है, ये स्टिमुलस है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा फिजिकल या बिहेवियर चेंज होगा। तो स्टिमुलस मतलब समझ में आ गया? स्टिमुलस मतलब कोई भी ऐसा ट्रिगर जिससे हमारे में चेंज आता है, हमारे में फिजिकल एंड बिहेवियर चेंज आता है, उसे कहा जाता है स्टिमुलस। तो सबसे पहला जो मॉडल है स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल, ये क्या कहता है? ये कहता है कि सबसे पहले तो बताती हूँ कि देखिए जो बिहेवियर होता है, किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो कुछ कारणों से होता है। हम अगर एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं या हम डिप्रेस फील कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारा बिहेवियर है ना, वो किसी रीजन के कारण होता है। और वो रीजन क्या हो सकते हैं? वो रीजन इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ठीक, मैं जिस तरीके से बिहेव कर रही हूँ,
ठीक है, इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। दो मेन कारण हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, इंटरनल फीलिंग, ठीक है, मतलब कुछ इंटरनल फैक्टर, मेरे अंदर जो फैक्टर है उसके कारण, या फिर मेरे इन्वायरमेंट, मेरे एक्सटर्नल में चारों तरफ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, या इंटरनल में कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो बिहेवियर, कोई पर्सन जो पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है ना, इसके कई कारण हो सकते हैं। मेन ये दो कारण है, ठीक। बट अभी हम मुद्दे पे आते हैं कि इस मॉडल में क्या बात कही गई। ठीक है, मेन तो ये हो गया कि किसी पर्सन का बिहेवियर इन दो रीजंस के कारण हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल में आपका आता है स्टिमुलीज, यानी वो ट्रिगर, बाहर के फैक्टर्स जिनसे इंपैक्ट पड़ता है, जैसे मेडिसिन हुआ, हीट हुआ, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हुई, ठीक है। अब ये मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल कहता है, ये जो एसआर मॉडल है, हमने देख लिया बिहेवियर दो चीजों के कारण इंपैक्ट पड़ता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बट ये मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल कहता है कि बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय द सिचुएशन या स्टिमुली। ये मॉडल ये कहता है कि किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है ना, वो डिटरमाइन किससे होता है, स्टिमुली से। वही स्टिमुलस जो होता है उसी का प्लूरल है स्टिमुली, स्टिमुली से डिटरमाइन होता है। इसका मतलब क्या है कि आसपास के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसके उससे एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है ना, उससे हमारा बिहेवियर डिटरमाइन होता है। ये एसआर मॉडल में कहा गया। एसआर मॉडल में कहा गया कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो शेप करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं बिहेवियर ऑफ अ पर्सन एट एनी गिवन मोमेंट। यानी मैं किस तरीके से बिहेव करूंगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मेरे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग मैं बिहेव करूंगी। तो ये कहा गया था एसआर मॉडल में, ठीक। लेकिन इसमें कुछ कमी है ना, बताइए, क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि मैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। हमारे पास खुद का भी तो कुछ बुद्धि विवेक है, हमारे चारों तरफ निगेटिविटी है। सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, कोई हमें कुछ बुरा कह रहा है, कुछ गलत कह रहा है, तो क्या मैं रिस्पॉन्ड कर जाऊंगी? नहीं, इंसान का खुद का भी तो बुद्धि विवेक कुछ है। बट इस एसआर मॉडल में इस चीज को इग्नोर किया गया। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, एसआर मॉडल अज्यूम्स दैट जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो पर्सन है, वो इमोबाइल है एंड पैसिव है। एसआर मॉडल में ये जो ओ है ना, ऑर्गेनिज्म, इसको ध्यान में रखा ही नहीं गया। मतलब जो पर्सन है ना, उसको कंसीडर ही नहीं किया गया। मतलब अगर बाहर से स्टिमुलस आए, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग कोई पर्सन रिएक्ट करेगा। एसआर मॉडल में ये कहा गया। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं, इसके बीच में ओ भी तो आता है, SOR, इसके बीच में ओ भी तो आता है, ऑर्गेनिज्म। भले ही हमारे चारों तरफ निगेटिविटी है, या सपोज करिए कोई हमें गलत कह रहा है, लेकिन वो जो पर्सन है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसका खुद का भी तो कुछ बुद्धि विवेक है, वो खुद भी तो चीजें एनालाइज करेगा एंड अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यही एक कमी थी एसआर मॉडल में, इसीलिए फिर नेक्स्ट जो मॉडल है वो SOR मॉडल आया था। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एसआर मॉडल ने ये अज्यूम किया था कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो पर्सन है, वो क्या है, इमोबाइल है, पैसिव है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, द पर्सन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिहेवियर। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपना बिहेवियर डिटरमाइन करने में। हम ऐसे ही बिहेव कर जाएंगे क्या, हमारे चारों तरफ पॉजिटिव चीज है, निगेटिव चीज है, क्या हम डायरेक्टली उससे ही मतलब बिहेव कर जाते हैं उसके अकॉर्डिंग? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे चारों तरफ लोग अगर चिल्ला रहे हैं तो क्या हम भी चिल्लाना शुरू कर देंगे? नहीं, हमारा खुद का भी कुछ बुद्धि विवेक है, हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि पर्सन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिहेवियर डिटरमाइन करने में, और एक पर्सन जो है अपनी इंटरनल फीलिंग से भी इन्फ्लुएंस होता है। यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसकी इंटरनल फीलिंग क्या है, मतलब वो किस टाइप का पर्सन है, ये भी तो डिटरमाइन करता है उसके बिहेवियर को। ठीक है, लेकिन एसआर मॉडल में केवल एक्सटर्नल स्टिमुली को कंसीडर किया गया था, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, ये इसकी एक कमी है। एंड इसी के कारण अगला मॉडल आया था SOR मॉडल। ठीक, अब मैंने काफी कुछ एसआर मॉडल के बारे में बता दिया, उसमें SOR भी डिस्कस कर लिया, तो मेरे ख्याल से आप SOR आसानी से समझ गए होंगे। देखिए SOR मॉडल कैसे आया, SOR मॉडल जो है ह्यूमन बिहेवियर का, ये कैसे आया, बाय इंसर्टिंग O, बाय इंसर्टिंग O क्या है, ऑर्गेनिज्म इन द क्लासिकल SR मॉडल। इससे पहले जो हमने SR मॉडल पढ़ा था उसमें सिंपली बीच में हमने क्या इंसर्ट कर दिया है, O क्या है, ऑर्गेनिज्म को इंसर्ट कर दिया, तो हमारा बन गया SOR मॉडल। S क्या है, स्टिमुलस यानी इनपुट, R क्या है, रिस्पॉन्स यानी आउटपुट, बीच में क्या डाल दिया, ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो SOR मॉडल जो है, दिस इज बेस्ड ऑन स्टिमुलस प्रोसेस बाय द ऑर्गेनिज्म। तो SOR मॉडल क्या कहता है कि जो भी ट्रिगर्स है हमारे आसपास, जो भी बैड न्यूज, गुड न्यूज, और जो भी ट्रिगर्स है हमारे आसपास, जो भी स्टिमुलस है हमारे आसपास, उसको ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसको वो प्रोसेस करता है। हम अपनी खुद की बुद्धि विवेक से उस चीज को एनालाइज करते हैं, एंड देन हमारा बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग होता है। SOR मॉडल ये कहता है।
और ये अज्यूम करता है कि जो एसआर मॉडल में कहा गया था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, इमोबाइल है, लेकिन एसओआर कहता है कि नहीं, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इमोबाइल नहीं है, ये मोबाइल है, इसका खुद का कुछ बुद्धि विवेक है। एंड ओ जो ऑर्गेनिज्म है इसको देखा गया एज अ मेडिटेटिंग मेंटेनेंस एंड एडजेक्टिव फंक्शन की तरह देखा गया है ओ को, ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, इसके आगे देखिए मैं लिखा है मेडिटेटिंग फंक्शन मतलब क्या है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो पर्सन है, वो क्या है, एक कॉन्स्टेंटली एक्टिव है, वो अपने इन्वायरमेंट को भी स्कैन करता है। जो ह्यूमन बीइंग है, जो पर्सन है, वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी स्कैन करता है, वो कॉन्शियस है, उसका खुद का बुद्धि विवेक है, वो मॉनिटर करता है चीजों को एंड उसके अकॉर्डिंग फिर वो एक्शन लेता है। ठीक, तो दिस इज एसओआर मॉडल। तो एसओआर मॉडल में ये जो ओ इंसर्ट किया है, ऑर्गेनिज्म को इंसर्ट किया है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो ह्यूमन वेरिएबल है उसकी भी इंपॉर्टेंस है इन डिटरमाइनिंग द बिहेवियर। कोई पर्सन किस तरीके से बिहेव करेगा, इसको ये जो है ये केवल एक्सटर्नल फैक्टर पे नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी पर्सन किस तरीके से बिहेव करेगा ये केवल एक्सटर्नल फैक्टर पे नहीं डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये ह्यूमन वेरिएबल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, उस पर्सन का जो बुद्धि विवेक कॉन्शियसनेस इस पे भी डिपेंड करता है, बेसिकली ह्यूमन वेरिएबल जो है उस पे भी डिपेंड करता है। तो दिस इज एसओआर मॉडल। ठीक, हमने 2 मॉडल पढ़ लिए, एक मॉडल और पढ़ना है, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जून 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, दिस इज माई सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम से, एंड ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और एक बात और है कि ये अभी तक है, जून 2024 तक। अगर आप ये सब्जेक्ट कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी, जैसे मैंने इसमें एसएपीएम कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो ये वो सब्जेक्ट है जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड प्लीज वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट करके ही मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर इसको शेयर करिएगा। ठीक है, एंड अगर नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं तीसरे मॉडल एसओबीसी मॉडल की। तो एसओबीसी मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ एसओआर मॉडल। एसओआर मॉडल पढ़ा था ना इससे पहले, उसका एक्सटेंशन है, और तीसरा मॉडल है एसओबीसी मॉडल। एस मतलब क्या है, एस मतलब है स्टिमुली। एस मतलब क्या है, स्टिमुली, चाहे वो ओवर्ट या कोवर्ट दोनों में से कुछ भी हो सकती है, तो एस मतलब स्टिमुली। ओ मतलब ऑर्गेनिज्म, बी मतलब बिहेवियर, सी मतलब कॉन्सिक्वेंस। ठीक, तो दिस इज एसओबीसी मॉडल। तो अगर पूछा जाए तो ये डायग्राम आप जरूर बनाएंगे एसओबीसी मॉडल का। एस मतलब स्टिमुली, ओ मतलब ऑर्गेनिज्म, बी मतलब बिहेवियर, सी मतलब कॉन्सिक्वेंस। ठीक, तो दिस इज एसओबीसी मॉडल। अभी मैं इसकी डिटेलिंग बताती हूँ। अच्छा, एक चीज और है, आपको कहीं कहीं पे एसओबीए मॉडल भी मिलेगा। एसओबीसी की जगह इसको एसओबीए मॉडल भी कहा गया है कुछ बुकों में। ठीक है, तो वो सेम है, यहाँ पे ए मतलब है अकम्पलिशमेंट, एस मतलब स्टिमुली, ओ मतलब ऑर्गेनिज्म, बी मतलब बिहेवियर, ए मतलब अकम्पलिशमेंट। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बोथ थिंग्स आर सेम, ये दोनों सेम है। तो बात कर रही थी, ये जो एसओबीसी मॉडल है ना, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ एसओआर मॉडल। ये जो एसओआर मॉडल इससे पहले हमने पढ़ा था उसका एक्सटेंशन है एसओबीसी मॉडल। तो ये जो मॉडल है ना, इसमें एस क्या है, मैंने बताया था, एस इज अ स्टिमुली, या कह लीजिए वो सिचुएशन है जिसमें आपकी सारी चीजें आ जाती हैं, आपके सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, तो बेसिकली जितने भी स्टिमुलस हैं वो सब इसमें आ जाते हैं एस में। ठीक, तो दिस इज एस। ओ मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो ओ इज ऑर्गेनिज्म। बी क्या है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जो बी इज बिहेवियर। सी क्या है, कॉन्सिक्वेंस। और ये दोनों ही ओवर्ट या कोवर्ट दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज एसओबीसी के जो 4 वेरिएबल है वो ये है। ठीक, अब एसओबीसी मॉडल क्या कहता है, एसओबीसी मॉडल ये कहता है कि किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है ना, वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ दीज 4 थिंग। समझ में आया? एसओबीसी मॉडल क्या होता है, क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ सिचुएशन, ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस। कोई भी पर्सन जो है वो सिचुएशन उसके आसपास क्या है, ह्यूमन वेरिएबल क्या है, यानी वो ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है, वो पर्सन किस टाइप का है, उसका बिहेवियर पैटर्न किस टाइप का है, एंड कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो इन चारों वेरिएबल के इंटरैक्शन से, ये जो चारों वेरिएबल के इंटरैक्शन के अकॉर्डिंग कोई पर्सन जो है बिहेव करता है, ये कहा गया था एसओबीसी मॉडल में।
ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए तो ये डायग्राम जरूर बनाएंगे एंड ये बात जरूर लिखेंगे एंड एस क्या है, ओ क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये सब आप डिटेल में लिखेंगे। इस मॉडल ने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी ह्यूमन बिहेवियर के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था इस मॉडल ने भी। एंड देखिए उसके आगे मैं लिखा है द अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनिज्म में बी इंक्रीज व्हेन वी आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द डिफरेंट वेरिएबल विच गो इन शेपिंग द बिहेवियर। तो ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर को समझना, अनुमान लगाना, प्रेडिक्ट करना या डायरेक्ट करना आसान हो जाता है अगर हम ये समझ जाएं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, कौन कौन से ऐसे वेरिएबल है जिनके कारण कोई पर्सन बिहेव कर रहा है। कोई पर्सन अगर पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो अगर हमें उसे समझना है, प्रेडिक्ट करना है, डायरेक्ट करना है, तो हम अगर ये समझ जाएं कि किन फैक्टर्स के कारण, किन वेरिएबल के कारण वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, अगर हम ये समझ जाएं तो हम उस पर्सन को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। ये कहा गया था एसओबीसी मॉडल में। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है, एंड ये जो फैक्टर होते हैं वो इंडिविजुअल के अंदर भी होते हैं और आसपास की सिचुएशन में भी होते हैं, यानी वो एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं, इंटरनल फैक्टर भी होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसओबीसी मॉडल। ये था पूरा एसओबीसी मॉडल। 3 मॉडल पढ़े, कौन कौन से? एसआर मॉडल, एसओआर मॉडल एंड एसओबीसी मॉडल। ठीक, तो ये 3 मॉडल है जो क्या बताते हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर के प्रोसेस को बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर या इंडिविजुअल बिहेवियर को समझना क्यों जरूरी है? एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि ह्यूमन बिहेवियर को समझना क्यों जरूरी है? तो बहुत जरूरी है भाई, किसी इंप्लॉय के बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है ना। अगर किसी इंप्लॉय का बिहेवियर समझ में आ गया, तो समझ में आ जाए, तो उसके बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को गोल को अचीव करने के लिए उसके बिहेवियर को यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है ना। तो इसलिए इंडिविजुअल बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। देखिए मैंने लिखा है टू चैनलाइज द इंडिविजुअल बिहेवियर फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यानी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और गोल को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल बिहेवियर को चैनलाइज किया जा सकता है, उसको यूज किया जा सकता है, इसलिए बड़ा जरूरी है। देखिए हर पर्सन की एज एन एम्प्लॉय अलग अलग नीड्स हो सकती हैं। देखिए हर पर्सन की नीड अलग अलग होती है ना। कोई ऐसा एम्प्लॉय भी हो सकता है जिसको पोजीशन चाहिए, ठीक है, जिसको पोजीशन चाहिए, जॉब प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, सैलरी उसके लिए सेकेंडरी मैटर है। कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जिनके लिए सैलरी सेकेंडरी है, लेकिन उनको पोजीशन अच्छी चाहिए, उनको डेजिग्नेशन चाहिए, जॉब प्रोफाइल चाहिए, सब काम बढ़िया चाहिए, ठीक है, तो उनकी नीड ये है। लेकिन कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनको सैलरी बढ़िया चाहिए, पर्क्स चाहिए, बोनस चाहिए, बेनिफिट चाहिए, भले ही उनकी डेजिग्नेशन कुछ भी हो, जॉब प्रोफाइल कुछ भी हो, वो नहीं मैटर करती। तो आप देख रहे हैं हर पर्सन की नीड रिक्वायरमेंट जो है वो अलग टाइप की है। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर ये समझ जाए, इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है उसका बिहेवियर समझ जाए, उसकी नीड को समझ जाए ना, तो ऑर्गेनाइजेशन इस बात का फायदा उठा सकती है। ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक एडवांटेज ऑफ दोज बिहेवियर, वो इन बिहेवियर का फायदा उठा सकती है और उसको ऑर्गेनाइजेशन के हित में यूज कर सकती है। एंड जिस पर्सन को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उस पर्सन को वो पोजीशन असाइन कर सकती है। इसी को कहते हैं राइट पर्सन एट राइट प्लेस, या राइट जॉब पे उस पर्सन को असाइन कर सकती है। एंड अगर सही पर्सन सही जॉब पे है, सही प्लेस पे है, तो नो डाउट वो ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश करेगी एंड अल्टीमेटली वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि राइट पर्सन राइट जॉब पे हो, जिसे कहते हैं पर्सन जॉब फिट कहा जाता है इसे, अगर पर्सन जॉब फिट हो तो ये तभी हो सकता है जब मैनेजर जो एम्प्लॉय है उसके बिहेवियर को समझे, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उस एम्प्लॉय के बिहेवियर को इंपैक्ट डाल रहे हैं उसको समझे, ठीक है। तो इसलिए एक मैनेजर के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को समझे। इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ओबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिविजुअल बिहेवियर, एम्प्लॉय के बिहेवियर को समझना, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इंडिविजुअल बिहेवियर। चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ एंड अब हम अगले लेक्चर में इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है एंड व्हाट आर द फैक्टर दैट कॉजेज इंडिविजुअल डिफरेंस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंस जिनके कारण होता है एंड उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक हमें अगले लेक्चर में पढ़ने हैं। तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तब तक जरूर कमेंट लिख के ही जाइएगा अगले वीडियो पे, ठीक है।
तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।